परवीन मैम क्लासेस में आज हम क्लास 7 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो में गुड सिटीज़न जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन है, वेयर डिड राशेल गो फॉर हर वेकेशन? राशेल अपनी वेकेशंस के लिए कहाँ गई? इसका आंसर होगा राशेल वेंट टू मैसूर विद हर पेरेंट्स ऑन हर वेकेशन। राशेल अपने माता पिता के साथ अपनी छुट्टियों पर मैसूर गई। वाई वर राशेल एंड हिज पेरेंट्स एक्साइटेड? उस राशेल और उसके माता पिता इतने एक्साइटेड क्यों थे? राशेल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट वृंदावन गार्डन देयर। राशेल और उसके माता पिता इतने एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि वे वहाँ यानी मैसूर में वृंदावन गार्डन जाने वाले थे। What did राशेल want to make for herself? राशेल अपने लिए क्या बनाना चाहा उसने? राशेल wanted, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और तो पास्ट में यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी। राशेल wanted to make a bouquet of garden flowers for herself. राशेल अपने लिए जो गार्डन था वहाँ पर वृंदावन गार्डन, वहाँ से फूल तोड़कर अपने लिए एक बुके यानी गुलदस्ता बनाना उसने चाहा। हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम? बूढ़ा आदमी जो थे वो कैसे गिर गए और उनकी मदद किसने की? द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जो बूढ़े आदमी थे वे टकरा के ठोकर लगने से गिर गए। एंड फेल ऑन द ग्राउंड और जमीन पे गिरे। राशेल्स आंट हेल्प्ड हिम। राशेल की आंटी ने उनकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल? कि हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तब? वी मस्ट हेल्प हिम और हर। हमें चाहे वो हिम का मतलब यहाँ मेल से है, पुरुष से है, और हर का मतलब महिला से है, कि हमें चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला है उसकी मदद करनी चाहिए जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन? एक अच्छे नागरिक की क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे नागरिक में? तो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ हैं। दीज आर सम क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सिटीज़न। या ये अच्छे सिटीज़न की कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण हैं। ए गुड सिटीज़न शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प दोज हु आर इन ट्रबल। एक अच्छा नागरिक जो है उसे हमेशा जो भी मुसीबत में हो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दूसरा क्वालिटी ये है कि ही और शी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, महिला या पुरुष कोई भी हो, शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड हिम और हर। उन्हें उन लोगों की जो उसके चारों ओर होते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, उनका वैसे ही ख्याल करना चाहिए, जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ अवर फैमिली मेम्बर्स। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से हम अपने परिवार के सदस्यों की परवाह करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। वर्ड पावर। वर्ड पावर में है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, कि कुछ ऐसे शब्द हैं, ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको नीचे दिए गए वाक्यों को फिल करना है जो जिस जगह पर अप्रोप्रिएट हो उसके अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा, नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर वेकेशन। ठीक है, यहाँ पे वेकेशन हो जाएगा कि नीता जो है वो गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाने का प्लान योजना बना रही है। सेकंड क्वेश्चन है, गरिमा इज एक्साइटेड टू सी हर गिफ्ट। गरिमा जो है वो एक्साइटेड है अपने गिफ्ट को देखने के लिए। गरिमा इज एक्साइटेड टू सी हर गिफ्ट। थर्ड है, द टीचर स्पोक टू मनीष पोलाइटली। टीचर जो है वो मनीष से विनम्रता के साथ उसने बात की या बोला। नेक्स्ट है, कार्तिक एंजॉयड हिज राइड ऑन द बाइसिकल। अंडरलाइन किया हुआ है फोर्थ, एंजॉयड यानी कार्तिक जो है उसने साइकिल की सवारी जो उसने अपनी ली उसका आनंद लिया। नेक्स्ट है, प्रीतिज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हैज कॉज्ड हर ए लॉट ऑफ ट्रबल। प्रीति का जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उससे उसके ज़िंदगी में कॉज्ड हर ए लॉट ऑफ ट्रबल, उसके लिए बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो खड़ा कर देता है या उसका एक कारण बनता है, उसका गैर जिम्मेदार भरा व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट है,
मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए और बी में इसमें वर्ड दिए गए हैं, कॉलम ए में और बी में कुछ मीनिंग दिए गए हैं, लेकिन ये मीनिंग जो है वो उल्टे सीधे लिखे गए हैं, इनके साथ मैच नहीं करते ए के साथ। आपको क्या करना है, ए के साथ जो वर्ड दिए गए हैं ए कॉलम में उनके मिलते जुलते मीनिंग को आपको ढूंढ निकालना है बी में से और उनके जोड़े बना देने हैं। जैसा कि पहला शब्द है फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। अब फव्वारा कहाँ, जो कि गार्डन में लगा हुआ है, तो इसका मतलब मीनिंग होगा इसका वाटर दैट इज फोर्स्ड अप इनटू द एयर थ्रू स्मॉल हॉल्स। पानी जिसे फोर्सफुली यानी बल लगाकर हवा में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा हवा में फोर्सफुली उछाल दिया जाता है। सेकंड है वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है कि कुछ भी कबाड़, यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन। जो बेकार की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम उपयोग में नहीं ला रहे होते हैं, जिन्हें हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं, वो वेस्ट कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड ट्रिप्ड। ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ठोकर का लगना। तो इसका मीनिंग हम देखेंगे, टू हिट यू अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। किसी चीज़ के साथ टकरा जाना और गिर जाना, इसे ट्रिप्ड कहेंगे। नेक्स्ट है प्लक्ड। प्लक्ड का मतलब है तोड़ा। क्या तोड़ा, टू रिमूव फ्रॉम इट्स ब्रांच। किसी भी चीज़ को उसकी ब्रांच से दूर कर देना, उसे कहते हैं प्लक्ड। नेक्स्ट है बुके। बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, तो ए बंच ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है लास्ट, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। इस प्रकार से आपको इन्हें इनके साथ में मैच कर लेना है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में आज हम जेंडर करेंगे। आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको पहले वाली लाइन में आपको जो मिले हुए हैं वो आपको मिले हुए हैं मैस्कुलिन जेंडर, और उसके सामने आपको उसके फीमेल जेंडर यानी फेमिनिन जेंडर को लिख देना है। जैसे कि वर्ड है अंकल। अंकल का मतलब अंकल जो होते हैं, अंकल चाचा चाची इन सब के लिए आ जाता है। तो इनके साथ में चाचा जो हैं, चाचा के साथ में जो उसका फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा आपका आंट। ठीक है, ये आंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन का जेंडर होगा ओल्ड वुमेन, मैन का। इसके बाद में है फादर। फादर का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा मदर। नेक्स्ट है आपका हेडमास्टर। हेडमास्टर का फेमिनिन जेंडर हेड मिस्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का होगा लैंड लेडी, मकान मालिक और मकान मालकिन। नेक्स्ट है मिल्कमैन। मिल्कमैन का होगा जो कि दूध दुहने वाले होते हैं, मिल्कमैन दूधिया, उसे कहेंगे, और इसका हो जाएगा मिल्क मेड। ठीक है, इसे मिल्क वुमेन भी कहा जा सकता है और मिल्क मेड भी, ये दोनों ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इसमें यूज पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स एंड इन्वर्टेड कॉमास वेरेवर नेसेसरी। देखिए इसमें सारे पंक्चुएशन मार्क्स बना के भी दिखाए गए हैं। तो फुल स्टॉप के लिए डॉट आती है, कॉमा के लिए कॉमा है, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास इस प्रकार का सिंबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका वाक्य है रेचल इज ऑन ए वेकेशन। तो रेचल इज ऑन ए वेकेशन, इसके आप कैसे करेंगे। रेचल का आर छोटा दिया हुआ है। हमेशा हर एक वाक्य में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल करना है आपको। तो इसी प्रकार से रेचल जो है वो आर छोटा दिया गया है। आपको फर्स्ट का आंसर दिख रहा है ए का, तो इसमें रेचल का आर बड़ा लिखना है। इज सेम रहेगा, ऑन भी ठीक लिखा हुआ है, ए भी सही लिखा हुआ है, वेकेशन भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाया गया है वाक्य में। जब भी वाक्य की समाप्ति होगी, अगर वो असर्टिव वाक्य है तो आप उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप बी, अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट वृंदावन गार्डन। तो यहाँ पर अबाउट, क्योंकि फर्स्ट लेटर है वाक्य का, इसीलिए अबाउट का ए बड़ा हो जाएगा। अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट वृंदावन जगह का नाम है, तो जगह का नाम जो भी होगा उसका आप कैपिटल लेटर में ही फर्स्ट लेटर लिखेंगे। तो फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल हो जाएगा, जिसे हम वृंदावन का ये हो जाएगा, लेकिन गार्डन का जी छोटा ही रहेगा, उसके बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका राशल एक्सक्लेम्ड। थर्ड, राशल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे राशल। राशल का आर बड़ा हो जाएगा,
एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम के बाद कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे हम, वाओ का डब्लू बड़ा हो जाएगा, वट वैसा ही रहेगा कॉमा लगाने के बाद वाओ के बाद, वट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। ठीक है, तो ये जो आप कर देंगे इसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और ये होता है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसमें कि एक लगता है आपका फुल ये सॉरी जी, ठीक है, ये आ जाएगा, जैसे कि हिंदी में हम इसे पूर्ण विराम भी कह देते हैं, उसके बाद में उसके नीचे डॉट लगाते हैं, तो इस तरीके से ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में कहलाता है। फिर इन्वर्टेड कॉमा आप क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन हुम यू हेल्प्ड। इसे किस तरीके से करेंगे, इसे क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया गया है, तो क्वेश्चन किया गया है तो उसमें आप इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राशेल ने सवाल किया था, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, फिर आंट का ए बड़ा आएगा और उसके बाद में एक कॉमा, डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा है आंटी से राशेल ने, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फुल स्टॉप किसी में नहीं लगाया हुआ है, ध्यान रखना है आपको, वाक्य की समाप्ति पे क्या आना चाहिए, द टी बड़ा आएगा, गंगा का जी बड़ा आएगा, ठीक है, फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ, उत्तर का उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये एक स्टेट का नाम है, तो यू बड़ा आएगा और पी बड़ा आएगा, पूरे लेटर्स बड़े नहीं आते हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट सेड तनु। तनु ने क्या कहा, अब इसे देखेंगे, क्योंकि कहा गया है तो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, थैंक का टी बड़ा करेंगे, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, सेट तनु का टी बड़ा आ जाएगा और फुल स्टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, इस चीज़ की बहुत ही मान्यता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क आता है। इसकी वजह से ये ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है, वाक्यों में दिए गए शब्दों के ठहराव के लिए ज़रूरी होता है, और इनके लगाने से बहुत सारी चीज़ें ग्रामेटिकली आपकी क्लियर हो जाती हैं कि क्या कहा जा रहा है और उसमें कितने पॉज की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 6 गुड सिटीज़न पूरा हुआ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इसकी पूरी ग्रामर और क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।